सुबह सुबह सासू माँ के रूम पे जाके खड़ी हूँ। मेरे दोनों तरफ मेरी दो जेठानियाँ भी खड़ी हैं। शादी करके कुछ दिन ही बीते हैं। एक हफ्ता खत्म ना होते होते सासू माँ का ऐसा स्ट्रिक्टनेस देख के थोड़ी घबराहट सी हुई। किसी के पास पूछूं ऐसा मौका ही नहीं मिला। सभी शांत और गंभीर होकर सासू माँ के कमरे में जाके खड़े हैं। सासू माँ बहुत गंभीरता से बोली, डरने की जरूरत नहीं है छोटी बहू। घर के उत्तर दिशा में एक जामुन का और बेल का पेड़ है। उन्हीं के बीच में तुम्हें एक नारियल का पेड़ लगाना है, और सिर्फ लगाना ही नहीं, उनकी देखरेख खाद पानी तुम्हें ही करनी है। ससुराल आए हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं और नारियल का पेड़ लगाना है। ये सुन के डर भी बढ़ा और गुस्सा भी आया। कहाँ आके फंस गई। मैं चुपचाप खड़ी हूँ, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टली फिर से मुझसे पूछा, समझ में आई बात बहू? मैंने कहा, हाँ समझ गई। हाँ, जल्दी ही समझ जाओ, वही अच्छा होगा। बड़ी बहू तुम्हें सब कुछ समझा देगी, कैसे काम करना है। इस घर की बहू बन के आई हो, इस घर का काम काज मन लगा के करना है। जी माँ। सासू माँ गुस्से से मंजली जेठानी को देख रही थी। मंजली वाली भाभी बोल उठी, मम्मी मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। बात खत्म होते ही वो फूट फूट के रो पड़ी। उनका रोना देख के सासू माँ बोल उठी, गलती तुम्हारी है ये तो मैं जानती हूँ, तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तुम्हारे मायके में बता देनी चाहिए बात। पर मैं नहीं चाहती कि इस घर की कोई भी बात घर से बाहर जाए। इसका विचार तो मैं खुद करूंगी। ये घर मेरा है और यहाँ कुछ भी अन्याय मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात खत्म होते ही सासू माँ कुछ मुंह में बोल रही थी। हम लोग चुपचाप खड़े हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ, अपने अपने कमरों में जाओ। उनके रूम से निकलने के बाद मेरे मन में सब कुछ उल्टा पुल्टा चलने लगा। भाभी का रोना देख के बहुत खराब लग रहा था। पूरा मैटर मुझे नहीं पता था, बट फिर भी सासू माँ पे गुस्सा आ रहा था। सासू माँ अगर घर के बहुओं पे ऐसा शासन करे तो कैसे मान लिया जाए। मैं भी चौधरी खानदान की छोटी बहू हूँ, देखती हूँ मेरे पे कौन रूल कर सकता है। मैंने मन ही मन में सोच लिया कि मैं पेड़ नहीं लगाऊंगी, जानबूझ के नहीं लगाऊंगी। देखती हूँ सासू माँ क्या बोलती है। आज बड़ी भाभी कई बार मुझे पेड़ लगाने को कही, मैंने अनसुना कर दिया, जानबूझ के कर दिया। कई बार बोलने के बाद उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया। अच्छा ही हुआ, सासू माँ समझे तो सही, मेरे पे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं भी चौधरी खानदान की छोटी बहू हूँ, मैं इतनी इजी नहीं कि कोई मेरे पे रूल कर सके। जॉइंट फैमिली, बहुत बड़ा बिजनेस, 4 भाई हैं एक साथ एक बिजनेस में। जमीन जायदाद और बिजनेस को लेके इस परिवार का बहुत नाम है। सुना है मेरे ससुर जी को गुजरे हुए 7 साल हुए हैं। इस घर के चारों लड़के माँ के बहुत भक्त हैं। माँ जो भी बोलती है बिना कुछ कहे बात मान लेते हैं। बेटों का कहना है कि जब तक माँ जिंदा है तब तक कोई भी सेपरेशन का बात नहीं करेगा। हम सब भाई एक साथ रहेंगे। अलग होने का सोचना कोई चांस ही नहीं है। इस मैटर में बहुओं का कोई कुछ नहीं सुना जाएगा। घर के सारे डिसीजंस सासू माँ के हाथ में है। मंजली भाभी से ये सब सुनने के बाद मेरा गुस्सा और बढ़ गया। ये सब अन्याय है। एक इंसान सबके लाइफ में दखल दे रहा है, रूल करने की कोशिश कर रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मन में ही गुस्सा रखा, किसी को कुछ नहीं बताया। लगभग 10 दिन हो गए हैं ससुराल में। सासू माँ से मिलने पे भी पेड़ लगाने की बात नहीं हुई। मन ही मन में सोचा, अच्छा हुआ उन्हें भी तो पता चले कि मेरे पे कोई रूल नहीं कर सकता। मैं भी चौधरी खानदान की लड़की हूँ, मैं इतनी ईजी नहीं हूँ। अन्याय कर रही है दूसरी बहुओं पे, मेरे पे नहीं कर पाएंगी। और देखते ही देखते बहुत जल्दी मेरी प्रिय बन गई मेरी बड़ी भाभी। बहुत शांत नेचर की, हड़बड़ाते हुए कभी नहीं देखा उन्हें। घर के सारे मेंबर्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस घर की एक बात सुन के बहुत कष्ट हुई।
बड़ी भाभी निसंतान है। बहुत हॉस्पिटल के चक्कर काटे पर इलाज नहीं हो पाया। बट घर के सारे बच्चे बड़ी भाभी पे लट्टू हैं। सब बच्चों का खाना पीना, पढ़ाई, ट्यूशन्स सबका ख्याल रखती हैं वो। ये सब देख के मेरे मन में उनके लिए बहुत इज्जत और बहुत प्यार है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन देखा बड़ी भाभी सासू माँ के कमरे से रोते हुए निकल रही हैं। भाभी को ऐसे देख के बहुत दुख हुआ। सासू माँ रूम पे कुछ चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं। ऐसे इंसान को कोई ऐसे डांट सकता है क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा क्या किया होगा जो चिल्ला चिल्ला के डांटना पड़े? ये देखने के बाद सासू माँ पे और ज्यादा गुस्सा आया। शाम को सासू माँ ने मुझे बुलाया अपने कमरे में। कैसी हो छोटी बहू? अच्छी हूँ माँ। देव के साथ सुना है बहुत गुस्सा कर रही हो। हाँ, हम पति पत्नी के बीच में कुछ नोकझोंक हो सकती है। ये बात आप सुनाएंगी और आप बुला के मुझसे पूछेंगी? ये तो अच्छी बात नहीं है ना माँ। कौन सी ठीक बात है और कौन सी गलत, ये सब तुम अभी नहीं समझ पाओगी छोटी बहू। इस घर में मैंने तुम्हारे बड़े भाई को आने से मना किया है। इसमें देव की कोई गलती नहीं है। इस बारे में तुम अब कुछ नहीं बोलोगी। माँ, क्या आप ठीक कर रही हो? बोला ना, क्या सही है क्या गलत है ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा। तुम जाओ, अब अपने कमरे में जाओ। मेरा गुस्सा बढ़ रहा था। मन कर रहा था सासू माँ को 1-2-3 बातें और सुना दूं। बट गुस्सा इतना बढ़ गया था कि अब मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। बस रोने का मन कर रहा था। अपने रूम पे जाते ही मैं बहुत रोई। मेरे हस्बैंड देव पे भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कल इस घर में मेरे बड़े भाई की आने की बात थी, कुछ सामान लेके, इसलिए उन्होंने मना कर दिया आने के लिए। इसलिए हम में लड़ाई हुई थी। अब जब ये बात सासू माँ के मुंह से सुना तो गुस्सा और बढ़ गया। सब चीज में ऐसे सासू माँ का दखल देना, ऑर्डर देना मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। मेरे घर से कुछ सामान आ ही सकता है, बट ऐसे मना करना गलत है। मैंने भी मन में सोच लिया कि मैं भी चौधरी खानदान की लड़की हूँ, इसका तो कोई एक्शन लेके रहूंगी। रात को सब डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं। मैंने सबको बता दिया कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। भाभी ने भी कई बार बुलाया, देव भी बुलाने आया। मैंने स्ट्रिक्टली सबको मना कर दिया। लास्ट में सब समझ गए कि मैं बहुत जिद्दी हूँ। अब कोई मुझे बुलाने नहीं आ रहा। सब खाने बैठ गए। रात को 11 बजे बड़ी भाभी आके बोली, सुषमा, मम्मी तुम्हें अपने कमरे में बुला रही हैं। मैंने सोचा यही मौका है खरी खोटी सुनाने का। एक सीख तो देनी ही पड़ेगी। मैं उनके कमरे में जाती हूँ, देखती हूँ वो पाठ पढ़ रही हैं, बहुत सुरीली आवाज में। उन्होंने इशारा किया, बैठो। मैं छोटे से स्टूल में बैठ जाती हूँ। मन में बहुत गुस्सा था, बट फिर भी उनकी पाठ सुन के उनका गुनगुनाना बहुत शांति दे रहा था। मानो उस आवाज से ही मेरे मन के अंदर का तूफान शांत हो रहा हो। उनका कमरा भी बहुत कंफर्ट दे रहा था। जो सामान जहाँ रखना है वहीं रखा हुआ था। डिम लाइट्स मेरे थकावट को दूर कर रही थी। ऐसा नहीं कि उनके कमरे में पहली बार जा रही हूँ, बहुत बार गई हूँ, बस ऐसा कभी फील नहीं किया था पहले। अचानक से वो बोली, आ गई छोटी बहू? जी अम्मा। देव सो गया? हाँ, लेटा है, सो जाएगा। चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हारे साथ टाइम मिल पाया कुछ बातें करने के लिए। अभी भी गुस्सा हो? मन में बहुत गुस्सा था, पर फिर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बोल उठी, जानती हो बहू, इस घर में मैं बहू बन के आई सिर्फ 16 साल की उम्र में। कॉलेज में जाते ही शादी हो गई। बहुत सपने थे मन में। शादी के बाद सोचा सब खत्म। खाना बनाना, पति, बच्चे, यही जिंदगी रह गई। धीरे धीरे घर बड़ा होने लगा, जमीन जायदाद, बिजनेस ग्रोथ होने लगा। पापा मम्मी का घर छोड़ के यहीं रहने लगी, मेरे ससुराल में। पूरी जिंदगी यही बिताने में यही लगता रहा अभी भी कि मैं इस घर की बहू हूँ,
सब मुझे इस घर की बड़ी बहू कह के पहचानते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इस घर की बहू। देव की मम्मी, हनु की मम्मी, ये नाम थोड़ा कम है। गहरी सांस लेते हुए बोली, मुझे देख के लगता होगा कि इस घर के कर्ता धर्ता मैं हूं। जो चाहे सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ, बस खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती। भाई की डेथ हो गई थी, टाइफाइड था, कुछ कर नहीं पाई। मम्मी को बहुत कुछ खिलाने पिलाने का, गहनों साड़ी देने का मन था, वो भी नहीं हो सका, शौक ही रह गया। बहन की शादी में सोने का हार दूंगी मन में सोचा था, तब ससुर जी ने मुझे मना कर दिया था। कितनी दुखी हुई थी मैं, जो उसकी शादी में भी नहीं जा पाई। बस अमीर घर की बहू बोल के ही जानी जाती हूँ। ये बोलते बोलते माँ ने मेरी तरफ देखा, मैं भी उनकी तरफ देख रही थी। गहरी सांस ली। मेरा कुछ बोलने का मन नहीं हो रहा था। फिर से मेरी सासू माँ बोल उठी, अब मेरे हाथ में बहुत कुछ है, बेटों को कुछ भी बोलो कर देते हैं, बट मेरा तो कोई भी नहीं है बेटा। मम्मी पापा का डेथ हो गया है बहुत पहले, भाई भी नहीं रहा। सासू माँ चंचल होके पूछती है, तुमने शायद गुस्सा किया होगा ना मुझसे? घर आते ही मैंने पेड़ लगाने को कहा। मुझे पता है तुमने जानबूझ के ही पेड़ नहीं लगाया, मैंने ही बड़ी बहू को मना किया था तुम्हें इस बारे में कुछ ना कहे। मैं चाहती हूँ ये घर तुम लोगों का हो। उत्तर दिशा में नारियल का पेड़ लगाया है इस घर की बड़ी बहू ने, और दूसरा पेड़ मंझली बहू ने। इस घर के पेड़ बहुओं ने लगाए हैं, समझ रही हो बेटा? दिन ब दिन ये पेड़ बड़े होंगे, छाया देंगे, फल देंगे। कोई भी दूर से घर को देखेगा तो उन्हें सबसे पहले ये लंबे लंबे पेड़ दिखाई देंगे। बहुओं के द्वारा लगाए हुए पेड़ चारों दिशाओं में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इन पेड़ों को देख के तुम्हें हिम्मत मिलेगी। दूर से देखा जाएगा तो लगेगा कि मेरी बहुएं इस घर को सिर ऊंचा करके घेरे खड़ी हुई हैं। पुरुषों को लगेगा कि इस घर में औरतों को कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। इनकी जड़ें पूरे घर में फैली रहेंगी। ये तुम बहुओं का दबदबा बनाए रखेंगी। बहुत सारा गुस्सा लेके जो मैं उनके कमरे में गई थी, सब अचानक से शांत हो गया और बहुत सारे आंसुओं के साथ बहने लगा। मैं चुप ही नहीं हो पा रही थी, बच्चों की तरह रो रही थी। सासू माँ अपनी ही बातों में खोई ही थी। फिर से थोड़ी गुस्सा होके बोली कि बड़ी बहू पे मुझे बहुत गुस्सा है, अपना ही भाग्य खराब करने में तुली है ये लड़की। मैंने पूछा, क्यों माँ, क्या किया है ऐसा भाभी ने? अरे कहती है फिर से बड़े लड़की की शादी करवाओ। मैं संतान दे नहीं पाई तो दूसरी बहू आएगी तो वो संतान देगी, इसलिए मैंने उन्हें बहुत डांटा। मैंने उसे कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं ये सब नहीं हो सकता। मुझे उसे डांटना बुरा लगता है, लेकिन ऐसी बातें सुन के कौन चुप रह सके भला? बहुत गुस्सा आता है मुझे। सासू माँ अब मेरे पास बैठते हुए बोली, थोड़ा पानी पिला दो छोटी माँ, बहुत देर से बोल रही हूँ, गला सूख गया है। खाली गिलास हाथ में रख के बोली, कुछ फर्नीचर लेके तुम्हारे भाई आने वाला था, मैंने मना किया था। मुझे पता है तुम्हें इस बात पे गुस्सा किया है, पर मैं तुम्हारी मायके से ऐसे सब नहीं ले सकती, ये सब गलत होगा। मुझे पता है तुम्हारे मायके में बहुत धन दौलत है, वो सब कुछ खुशी खुशी दे रहे हैं, पर फिर भी मैं उन्हें अलाउ नहीं कर सकती। वो सब सामान आने से मेरी जो दूसरी बहू है ना, उनका दिल छोटा हो जाएगा। उनकी फैमिली तुम्हारी फैमिली की तरह रिच नहीं है, वो उन्हें कुछ नहीं दे सकते। मैंने कह दिया तुम्हारे मायके वालों को कि वो जब भी आए, यहाँ आए घूमने के लिए आए, आशीर्वाद देने आए। वो देख रही थी कि मैं रो रही हूँ, लेकिन मुझे चुप होने के लिए नहीं बोल रही, मेरे सिर पे हाथ फेर रही है। मैं उनके गोदी में लेट गई, वो बस सिर पे हाथ फेर रही है। उन्होंने कहा कि
मुझे पता है मंजली बहू को डांटा मैंने तुम्हारे सामने, तुम्हें डर लगा होगा। मंजली बहू ने गलती की है, ऐसी गलती अगर मेरी बेटी भी करती तो भी मैं उसे डांटती। क्या किया है माँ? भाभी ने क्या किया है? अरे लास्ट दुर्गा पूजा में ना मैंने उसे कुछ रुपए दिए थे ताकि वो अपने मायके में शॉपिंग करवा सके, मम्मी पापा को दे सके। लड़कियां खुद से कुछ अपने माँ बाप को दे नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार वो अपने हाथों से दे। लेकिन पता है बहू उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं दिया उन्हें, सब रुपए अपने पास रख लिए। रुपए चाहिए था तो बताती, ऐसे छुपा के क्यों रख दिया? फिर मैंने अपने लोगों को भेज के उनकी शॉपिंग करवाई। उनके गोदी में सिर रख के लेटी हुई थी, उठ के उनका चेहरा देखने लगी। सासू माँ छोटी हाइट की है, उनका छोटा सा चेहरा है। उनके चेहरे को देखते हुए मन कर रहा था उनके चेहरे को ही देखती रहूं, पूरी रात उनके चेहरे को देखती रहूं। दुनिया में बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, पर आसानी से दिखते नहीं हैं। आज मुझे वो मौका मिला है। मेरा मन कर रहा है मैं पूरी रात उनका चेहरा देखती रहूं। चलो बहू माँ, बहुत रात हो गई है, हम खाना खा लेते हैं। अचानक से बोल उठी। क्या माँ, आपने खाना नहीं खाया? मेरे घर की छोटी बेटी ने खाना नहीं खाया और मैं माँ होके खाना खा लूं? ये कैसे हो सकता है माँ? इस घर में ऐसा नियम कभी नहीं था बेटा। अब बस मैं बच्चों की तरह रोने लगी। बहुत रोने का मन कर रहा था। मैंने कस के माँ को गले लगाया और बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना कुछ जाने समझे आपको बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए माँ।